के जो बच्चे थे उनके कुछ डाउट थे, तो उनके परीक्षा की दृष्टि से जो उनको उपयोगी क्वेश्चन लगे वो उन्होंने मुझको भेजे थे, उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए, तो 7th क्लास के लिए है ये। तो सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा था, अच्छा ये थोड़ी सी राइटिंग का इशू है, तो अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर ऊँचा तो समझ लेना, होना तो नहीं चाहिए इधर उधर, लेकिन ठीक है, होता है तो समझ लीजिएगा। पहला सवाल है ऐड करने का, कि ऐड करिए, किसको ऐड करना है, 6/13 एंड 7/13। ठीक है, इसको ऐड करना है। ऐड का मतलब जोड़ना है, तो जोड़ दे रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा, अच्छा नीचे अगर एक जैसा रहता तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर केवल जो दिया है वैसा का वैसा जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 13/13। इसका मतलब होता है 1। ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है, चलो दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दूसरा सवाल दिया है, अब सेकंड सवाल में कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक बार चेक कर लूँ, 73.92 × 10, इसको प्रोडक्ट निकालना है इसका, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले जब भी आप पॉइंट हटाते हैं तो आप जीरो नीचे लग जाती है, दो संख्या बाद दशमलव है तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, इनटू में 2 है, ये मैंने जीरो लिख दिया, 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास आएगा 73/92/10। अब जैसे कि आपने पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो बढ़ाए थे, ऐसे नीचे जीरो को कम करने के लिए ऊपर पॉइंट लगा दो, तो एक जीरो है, एक संख्या बाद क्या लग जाएगा यहाँ पर, पॉइंट। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। कन्वर्ट करना है 625 ml को लीटर में, 725 लीटर को, तो 725 ml को करना है लीटर में, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि भैया 1 लीटर में जो 1 लीटर होता है उसमें कितने 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो 1 ml बराबर कितना होगा, ये 100 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, इतना लीटर होता है, तो आपको कितने का निकालना है, 725 ml का। कितने का निकालता, 1 ml का इतना लीटर, तो आपको निकालना है 725 का। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप इसमें इसका इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल, ये 3 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 0 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो चूँकि एक बार और बता दूँ, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो 1 ml बराबर ये 1000 जो है इसके नीचे आ जाएगा। 1 ml की वैल्यू इतनी है, अपने को 725 के निकालना है। सीधी बात, जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 5 चॉकलेट कितने की हुई, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझाया भी था मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, a की पावर 3, a की पावर 2 और a की पावर 1। देखो एक रूल है घातांक और करनी का जो चैप्टर उसका, तो अपना पावर का एक रूल होता है कि अगर बेस नंबर आधार संख्या, ये आधार संख्या ए ये आधार संख्या बराबर होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। तो देखो घातें जोड़ दो, 3 2 1 3 2 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, a की पावर 6, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर। ये नियम भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आधार संख्या बराबर हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ट्वाइस ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45, फाइंड द नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक नंबर है, उसका दुगने में से अगर 7 माइनस करोगे, 7 उसमें से घटा दोगे तो 45 आता है। ठीक है, सपोज या लेट्स, ठीक है, वो कितना है, x है, वो नंबर कितना है, x। ठीक है, लेट्स नंबर कितना है, x है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन
उसने बोला है कि इसका ट्वाइस मतलब दुगना करके इसमें से 7 क्या करो माइनस करो, तो सामने कितना मिलेगा आपको 45। 2x इस तरफ ही रहने तो संख्या एक तरफ कर लो 45, ये माइनस का 7 इस तरफ आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 52, x बराबर हो जाएगा 52/2, तो 2 दूनी 4 2 6 12 26। तो जो आपका नंबर है वो कितना है 26, दैट इज योर आंसर। अच्छा सवाल है, बनना चाहिए ये, इजी है। ठीक है, अगला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रिक्शन एस परसेंटेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो मिनट। तो 3/4, ठीक है, कुछ नहीं, ऊपर नीचे 100 का इंटू कर दीजिए, और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 50, और कट जाएगा ये हो जाएगा 25, तो 75/100। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 75%। ठीक है, ये इसका क्या है आंसर। अगला सवाल जो है, अगला सवाल दिया है फाइंड द एसपी। फाइंड द एसपी मतलब सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। फाइंड द एसपी, सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। सीपी आपको दिया है 950, और प्रॉफिट दिया है 6%। ठीक है, ठीक है, तो एसपी का सीधा फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। ठीक है, तो एसपी सीपी की वैल्यू 950, 100 ये हो जाएगा प्लस 6/100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 950 इंटू 106, 100 ये कट जाएगा, और चूँकि 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, और इसको काट दो तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है, और कोई और कुछ तो नहीं कर सकता, नहीं, तो 53 और 19 का इंटू कर दो, 9 तिया 27, 2 9 पन्ने 45 और 2 47, 3 5। ठीक है, 7 10, तो हो जाएगा 1007, दैट इज योर आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं है। 1953 का इंटू करना, 9 3 27 और 2 9 पन्ने 45 2 47, 3 5 7 10। ठीक है, सही है, ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, अगला सवाल है कि 10 men can dig a well in 9 days. In how many day on 15 men dig a same well? ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। देखो इसके लिए क्या करते हैं, ये हो गए मैन और ये हो गया आपका डे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत जाए नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहली लाइन में उसने क्या बोला था कि 10 व्यक्ति उनको कितने 9 दिन लग रहे हैं। अब 15 व्यक्ति हैं, उनको कितने दिन लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्स वाई क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, देखो अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि जब ज़्यादा व्यक्ति लगेंगे तो दिन कम लगेंगे, और कम व्यक्ति लगेंगे दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, चलो तो इसको करने का तरीका क्या है कि 10 × 9 15 × x। ठीक है,
x की वैल्यू निकालनी है 10 × 9 और 15 को नीचे भेज दो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, आपको इस चैप्टर को समझना है अच्छे से कि कौन सी वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है और कौन सी नहीं। ठीक है ना, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि कोई एक वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए स्पीड को अगर आप बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस भी आपकी ज़्यादा कवर कर पाते हैं आप, तो स्पीड और डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो स्पीड अगर हम ज़्यादा करते हैं तो टाइम कम हो जाता है, तो उसको हम नॉट प्रोपोर्शनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है उसी कॉन्सेप्ट पे है, आपको पढ़ाया भी गया होगा स्कूल में, लेकिन ठीक है जैसा भी आपको समझाया गया है। ये सवाल आपने बताया था, पूछा था, तो इस सवाल का आंसर ये रहा। अगला करते हैं। अगला सवाल है ऐड करना है 5a² b माइनस 8a² b 7a² b, इन सबको ऐड करना है। तो 5a² b प्लस 8a² b प्लस 7a² b। ठीक है, एक काम करो, a² b को कॉमन निकाल लो, तो आपके पास बचेगा 5 प्लस माइनस का 8 माइनस 8 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो पहले प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 7 और 5 होते हैं 12 माइनस का 8, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बच जाएगा और a² b, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। चलो अगला करते हैं। अगला सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। 5x माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो चलो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो संख्या एक तरफ ले आते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं। x माइनस 2x, इस x को भी इस तरफ ले आओ तो माइनस का आ जाएगा, 7 को इस तरफ आ जाओ तो माइनस का 7 आ जाएगा। 5x इसका कुछ होना नहीं है, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2x और 1x 3x हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 माइनस गए 6, लेकिन माइनस का क्योंकि 7 बड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे, 2x इक्वल टू माइनस 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी -6/2, मतलब x की वैल्यू 2 3 जा 6, वो भी काय का माइनस का। ये हो गया आपका अगला सवाल। ठीक है, और कुछ सवाल आपने भेजे हैं लेकिन उसकी पूरी फ़ोटो ठीक से नहीं भेजी, तो मैं उसको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करके आपको बताऊंगा। बाकी मोस्टली सवाल आपके हो गए जो आपने भेजे थे, तो इनको बार बार आप वीडियो को देखिएगा और रिवीजन करिएगा, करके देखिएगा, निश्चित तौर से आपसे बनेंगे। थैंक यू।